बेहद अफसोस और दुख के साथ आप तमाम लोगों को इत्तला दे रहा हूं, रात के लगभग 1:30 बजे का वक्त, और इसलिए बताना चाहता हूं कि आप सब तक खबर पहुंचनी चाहिए। यहीं शाही जामा मस्जिद के PRO जो कि सैयद अहमद बुखारी का पब्लिक रिलेशंस का तमाम काम देखते थे, अमानुल्लाह साहब अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। अब से चंद लम्हों पहले उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली। अमानुल्लाह साहब डायबिटीज़ के पेशेंट थे और तवील अरसे से उनका इलाज भी चलता आ रहा था, लेकिन इस वक्त में क्योंकि कोरोना ये जिस तरह से वैश्विक महामारी फैली हुई है, उसको लेकर के सैयद अहमद बुखारी ने चंद घंटे पहले यहीं जामा मस्जिद से ऐलान भी किया था। और एक सवाल ये भी आया है निकल करके कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार ने अब घुटने टेक दिए हैं और लगातार दिल्ली समेत देश भर में ये बीमारी का जो प्रकोप है बढ़ रहा है, मामलात सामने आ रहे हैं और हर रोज़ जो इससे होने वाली मुतासरीन लोगों की मौतें हैं उनका आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए ये फैसला अब लोगों के ऊपर छोड़े जाना है कि अब क्या इबादतगाहों को, मस्जिदों को खोलना है या फिर वापस उनको बंद करना होगा। ये लोगों के ऊपर ही फैसला होगा। बात चल ही रही थी कि इस दौरान अमानुल्लाह साहब के इंतकाल की खबर आई और आपको रात को ही मुझे सूचित करना पड़ रहा है। तो क्या दोबारा मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा? कोरोना के बेहद तेज़ी से बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए 8 जून से जो मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, चाहे शाही जामा मस्जिद हो या मस्जिद फतेहपुरी हो या आपके इलाकों में छोटी बड़ी मस्जिदें हों, क्या उनको फिर से बंद करने का फ़ैसला लिया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंता जाहिर की है और साफ बताया है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामलात बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में जून के आखिरी हफ्ते में और जुलाई के महीने में जो स्थिति भयावह होने जा रही है, जिसके बारे में WHO पहले ही अंदेशा जाहिर कर चुका है, ऐसे में बाज़ारों का खोले जाना, इसी तरह से मस्जिदों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का खोले जाना, हालांकि मैं आपको बता दूं अभी भी चर्चेज़ जो हैं, गिरजाघर बंद हैं, नहीं खोले गए हैं। जिन जगहों पर लोग आ रहे हैं, लोगों का फुटफॉल बाज़ारों में ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसी तरह से केसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये सभी के लिए एक चिंताजनक विषय है। ऐसे में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने ऐलान भी किया है और लोगों से राय जानने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भी, एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। साथ ही साथ जो मस्जिद में उन्होंने ऐलान किया है वो आपको ज़रूर सुनाऊँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी आपसे मुखातब हूँ। दिल्ली के हालात को देखते हुए मैं बहुत तशवीश में इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए से और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों से जो ख़बरें आ रही हैं उसने मुझे सोचने पर भी मजबूर किया और आपसे खिताब करने पर भी। दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, बच्चे हों, सब इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। ये वायरस, जैसा कि शुरू में इत्तलात आई थी कि 60 साल से ऊपर के लोगों को बहुत तेज़ी के साथ ये अपनी गिरफ्त में जकड़ रहा है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान और बच्चे भी अब इसकी गिरफ्त में। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों में कितने ही लोग
اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج بھی خبریں اچھی نہیں آئیں۔ وہ لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ تشویشناک تو یہ ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں، کیونکہ دوائی نہیں ہے، ویکسین ہے نہیں، اس لیے اور زیادہ پریشانی۔ اور اس کے اوپر یہ کہ علاج کرائیں تو کہاں کرائیں؟ اتنی بڑی آبادی ہے کہ اس آبادی کے حساب سے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں۔ آج سرکاری ہاسپٹل ہوں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں، کہیں جگہ نہیں۔ لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، لیکن مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں بھی جگہیں نہیں مل رہی۔ میرے پاس جس طرح فون آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، سسکیاں لے لے کر لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری مدد کیجیے، ہمیں ہاسپٹل میں اپنے مریض کو داخل کرنا ہے، لیکن کہیں جگہ نہیں۔ یہ خبریں ایسی ہیں کہ دل ہلا دینے والی۔ اس وقت گھومنے کا، پھرنے کا، بغیر کسی وجہ کے بازاروں میں گھومنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ جس کو بہت ضروری ہو وہ ضرورت کے تحت ہی گھر سے باہر نکلے۔ احتیاط کے علاوہ اور دعا کے علاوہ کوئی علاج آپ کے اور ہمارے پاس اور ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے۔ آج جو خبریں آئی ہیں، دہلی میں ایک کرونا وائرس اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ 5.5 لاکھ تک یعنی جولائی کی خبریں آئی ہیں کہ جولائی تک 5.5 لاکھ لوگ اس کے مریض ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جون ہے، اگلے مہینے تک یہ ایک اندازہ ہے، لیکن اور کتنی تیزی کے ساتھ پھیلے گا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور گزشتہ 2 دن میں تو اور تیزی کے ساتھ بڑھا ہے۔ میرے کتنے ہی جاننے والے، میرے کتنے ہی دوست یا تو ہاسپٹل میں ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ خبریں آپ تک بھی پہنچ رہی ہوں گی۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے بازاروں میں ضرورت کے تحت ہی نکلیں اور اپنے گھروں پہ رہیں۔ یا آپ کو کاروبار سے جانا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر کے، اور جب واپس آئیں تو اپنے کپڑوں کو بدل لیجیے اور فوراً نہائیے اور سینیٹائز کیجیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ صابن کا استعمال کیجیے گھر پر جانے کے بعد، اور کم سے کم آدھے منٹ تک ہاتھوں کو دھوئیے۔ عزیزان محترم، ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ محلے کی مساجد میں بھی اگر نماز ادا نہ کریں تو بہتر ہے، اپنے اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو جانتا ہے، آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ اور جب علماء کرام
मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि आप घर पर भी नमाज पढ़ेंगे तो आपको उसका अजर इंशाअल्लाह वही मिलेगा जो मसाजिद में नमाज पढ़ने से मिलता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि शरन इसकी गुंजाइश है, इसीलिए इस ताल्लुक से बराबर फतवे आ रहे हैं। तो मैं ये अपील करूंगा कि मोहल्ले की मसाजिद में भी न जाकर चंद लोग ही वहां पर नमाज पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। खुदा का शुक्र है कि मसाजिद खुल गई, जामे मस्जिद दिल्ली भी इसके दरवाजे नमाज के लिए खोल दिए गए, लेकिन मैं इस पर भी गौर कर रहा हूं और एक दो दिन में मशवरे के बाद मैं फिर कोई ऐलान करूंगा। अभी मशवरा जारी है, क्योंकि जान मुकद्दम है, जान है तो जहान है, और अल्लाह ताला ने इंसानी जान को मुकद्दम कहा है। जैसे मैंने आपसे परसों भी अर्ज किया था कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए हुकूमत सऊदी अरबिया ने यह ऐलान कर दिया है कि इस साल बहुत चंद लोग ही हज अदा करेंगे। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम बंद है और सऊदिया की अक्सर मसाजिद, गालिबन शायद सारी मसाजिद में सिर्फ वही लोग नमाज अदा कर रहे हैं जो अंदर हैं। आम लोगों के लिए भी मसाजिद को बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं ये अपील करने के लिए ख़ास तौर से आपसे मुखातब हूँ कि एहतियात कीजिए, मसाजिद में नमाज कम से कम लोग पढ़ें और घरों पर अदा कीजिए, और जामे मस्जिद के ताल्लुक़ से भी हालात को देखते हुए फ़ैसला मैं गालिबन एक या दो दिन में कर लूँगा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ऐलान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, हम सबको, पूरी इंसानियत को इस वबा से, इस मोहलिक बीमारी से महफूज रखे। दुआ के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह से कि रब करीम हम सबको महफूज रखे, हम सब महफूज रहें, पूरी इंसानियत महफूज रहे। खुदा आपका हामी व नासिर हो। उसके अलावा जो शाही मस्जिद फतेहपुरी के इमाम हैं डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम और ख़ुद सैयद अहमद बुखारी, दोनों की फ़ोन पर बात हुई है हमारे ज़रिए उस वक्त में कि जब ये कन्वर्सेशन हुई है, एक दूसरे से राय ली गई है और मुत्तफ़िक़ा राय के बाद फिर फ़ैसला लिया जाएगा। लोगों की राय लेते हुए क्या आवाम चाहते हैं कि इस बढ़ते हुए जो कोरोना का प्रकोप है, कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या मस्जिदों के दरवाज़ों को वापस बंद करके लोगों को घरों में रहकर इबादत करने की हिदायत जारी की जाए, या फिर लोग चाहते हैं कि अगर केसेस बढ़ भी रहे हैं, अमवात हो भी रही हैं, मौतें हो भी रही हैं, तो फिर भी मस्जिदों को खोला जाए। ये सवाल लोगों पे ही छोड़ा जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोगों को वो बताया जाए कि क्या दोनों की बात हुई है, सैयद अहमद बुखारी की और डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, फ़ोन पर बातचीत हुई है, वो आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा एक बार आप। और बेहद तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना के मामलात और इसके संक्रमण से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जितनी इबादतगाहें हैं उन्हें खोला गया है, चर्चेस बंद किए गए हैं, लेकिन मस्जिदों में नमाजियों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार कल से देखा जा रहा है, 8 जून से जब से खोला गया है। इस मामले पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने जो अपना ऐलान किया है, लोगों से अपील की है और लोगों पर ही ये बात छोड़ी है कि इस वक्त के हालात देखते हुए लोग संजीदगी से पूरे सीरियस हो करके इस मैटर को लें, बिल्कुल भी इसमें कोताही न बरतें, नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ये चीज़
सोचते हुए कि अब बाज़ार खुल गए हैं या कोरोना ख़त्म हो गया या मस्जिद के दरवाज़े खुल गए हैं। मेरे साथ फ़ोन लाइन पर बात करने के लिए इस वक्त जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फ़तेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम दोनों ही मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों की आपस में भी बात हो और जो भी मुत्तफ़िक़ राय दोनों का जो बातचीत होने के बाद जो सॉल्यूशन निकले कि मस्जिदों को वापस बंद करना हो या फिर मौजूदा हालात देखते हुए, बिगड़ते हालात देखते हुए क्या फ़ैसला किया जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि एक मरतबा अहमद बुखारी साहब और डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब दोनों की बातचीत हो जाए और फिर उसके बाद ये फ़ैसला लिया जाए। और मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम शाही मस्जिद फ़तेहपुरी के इमाम। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, फ़रहान याहिया बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सैयद अहमद बुखारी से जामा मस्जिद से, तो मैं आपकी चाहूँगा कि उनसे बात हो जाए और आप दोनों के बीच में जो भी मुत्तफ़िक़ा राय बने और मस्जिद को क्या आया खोला जाना चाहिए या फिर वापस बंद करने के हालात जिस तरह से ये तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर के मैं चाह रहा हूँ कि आपकी और सैयद अहमद बुखारी साहब की बातचीत हो जाए। तो अहमद बुखारी साहब, डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब लाइन पर आ गए, ज़रा बात करें प्लीज़। मैं तो मशवरा कर रहा था, मैंने तो आज तकरीर की है कि भाई मोहल्लों की मसाजिद में भी कम से कम लोग जाएं, घरों पे पढ़ें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही। और दूसरी ये जामा मस्जिद में क्योंकि तादाद ज्यादा ही होती है, आपके यहाँ भी हमारे भी सब जगह बड़ी मसाजिद में तो हर आता है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तो कल से जामा मस्जिद में सिर्फ वही लोग नमाज पढ़े जो अंदर है। कल से जामा मस्जिद में अभी मैं गौर कर रहा हूँ उस पर कि जितने पहले और पढ़ रहे थे ना अपने 5-10 लोग जो अंदर हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे और बाकी जो है हम मस्जिद को अभी उस वक्त तक जब तक के हालात ठीक ना हो बंद रखेंगे। जी जी जी, इसमें मैं आपका मशवरा चाह रहा था। मैंने ऐलान कर दिया था। देखिए मैं तो पहले ही दिन से लोगों से तो ये बराबर अपील कर ही रहा हूँ कि भाई हालात ऐसे हैं, शनी उज़्र भी मौजूद है, घरों में रहो, घरों में पढ़ो और मस्जिदों में भी और ना हो महीने 2 महीने। ये तो पहले तो हम कही नहीं, लेकिन अब सरकार ने खोला था तो खोल दी थी मस्जिदें। तो जानों को बचाना उनको हलाकत से जाना बचाना जरूरी है। जी जी, जैसे आपने फरमाया उज़्र मौजूद है हमारे पास। जी जी, मुफ्तियान इकराम का फतवा है कि भाई आप मौजूदा हालात में घरों पर नमाज पढ़ सकते हैं। जी, मैं तो कल शायद ये फैसला ले लूं। अगर लोगों का इजहार होगा ज्यादा ठीक है, खोलने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपकी राय क्या है? देखने जाए तो फिर मेरी भी है, बस ये है कि जरा लोगों को उसमें आमादा करना पड़ेगा। राय तो मेरी भी वही है कि मैं मस्जिदें बंद होनी चाहिए। जी, मस्जिदें बंद होनी चाहिए। आप गौर कर लीजिए, मैं भी गौर कर रहा हूँ, अभी फैसला नहीं किया है। मुनासिब है, मैं और गौर कर लेता हूँ। मुनासिब है आपकी, मैंने कहा आपने फरमाया, मैं और गौर कर लेता हूँ इसमें। आप ये गौर फरमाइए। जी, बात तो बिल्कुल ही जरूरी है जनाब, बात तो जरूरी है, बहुत ज्यादा हो रही है साहब। हमारे इलाके में भी कई हो गई, दिल्ली में कई हो गई, यानी मेरे अपने मिलने वाले 3 दिन पहले असल में हॉस्पिटल में एक तो जगह नहीं है, दूसरे ये कि हॉस्पिटल में जो जाता है ना तो खाली वो बस पैक करके दे देते हैं, इलाज नहीं करते। है नहीं, दवाई नहीं है तो इलाज क्या करेंगे? न दवा है, न बेड है, न डॉक्टर है, न नर्स है, वो तो ऐसे ही डाल देते हैं और उन्होंने पैक किया और दे दिया, जाओ ले जाओ। है सूरत हाल बहुत है। नहीं, मैं इसमें और जरा गौर कर लेता हूँ और अगर आप मुनासिब समझे तो और भी किसी से मशवरा मुनासिब समझे तो फरमा लें, मैं भी गौर कर लेता हूँ। आप भी गौर कर लीजिए, फिर मैं कल आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह। जी जरूर, इंशाअल्लाह जी, जरूर इंशाअल्लाह। बेहतर जी, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के बेहद तेज़ी से बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए 8 जून से जो मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, चाहे शाही जामा मस्जिद हो या मस्जिद फ़तेहपुरी हो या आपके इलाकों में छोटी बड़ी मस्जिदें हों, क्या उनको फिर से बंद करने का फ़ैसला
लिया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामलात बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मौजूदा हालात कुछ इस तरह के बन चुके हैं कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल हों या सरकारी अस्पताल हों, मरीजों के इलाज के लिए बहुत कमी पड़ रही है, बिस्तरों की बेड्स अवेलेबल नहीं हैं और बहुत जगहों पर देखा जा रहा है कि वो लोग कि जिन्हें वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत है, उन्हें वेंटिलेटर भी पैसा हाथ में होने के बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो ये एक सब के लिए, हमारे आपके लिए और पूरे समाज के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। हमको इस पर ज़रूर सोचना और गौर करना चाहिए। ऐसे में क्या मस्जिदों में दरवाजे खोल करके लोगों को बुलाकर नमाजें अदा कराई जाती रहनी चाहिए, या फिर आगे 1-2 महीने का और इंतज़ार करके उस वक्त तक की जब तक मामलात हालात बेहतर नहीं हो जाएं, लोगों को इस बात के लिए कहा जाए कि मस्जिद में ना आकर के घर पे इबादत करें। इन बातों पे अमल किया जाए क्या नहीं। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस खबर पर साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।